शादी पाकिस्तान ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, आईसीसी के जो चेयरमैन आए थे उनको भी, और उन्होंने कहा था जी कि हम अहमदाबाद आके नहीं खेलेंगे, लेकिन अब तो पहला मैच ही पाकिस्तान को अहमदाबाद में खेलना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। देखिए सीआईए ने प्रपोज किया है अहमदाबाद, जो कि आईसीसी को उन्होंने ड्राफ्ट भेजा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑलरेडी आईसीसी को आगाह कर दिया था कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे सवाए फाइनल के। इस बात को आरफा भी कंफर्म कर सकते हैं। तो साथ साथ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप कोलकाता में ये मैच करवा दें, लेकिन अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं इंडिया में, मैंने कुछ दोस्तों से बात की है कि बीसीसीआई ने भी आईसीसी को साथ ही साथ प्रपोज किया है कि अगर अहमदाबाद पे कोई रिजर्वेशन आती हैं या एंड मोमेंट पे अहमदाबाद को कैंसिल करना पड़ता है तो ये मैच चेन्नई में करवाया जाए। तो बीसीसीआई ने भी एक ऑप्शन दिया गया है कि चेन्नई में ये मैच हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखें 2016 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रेवल की थी तो वहां पे धर्मशाला में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था, लेकिन वहां पे इंडिया के लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि वो मैच उनको कोलकाता शिफ्ट करना पड़ा था। तो ये चीज जो है वो इंडियंस के माइंड में भी है कि सिर्फ पाकिस्तान की रिजर्वेशन नहीं है, शायद अहमदाबाद में कोई ऐसा प्रोटेस्ट आ जाए या इंडियंस की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो ये मैच जो है वो चेन्नई में करवाने का भी उनका एक प्लान है। तो पाकिस्तान का जो मोरल है स्केड्यूल है, अगर पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करता है तो वही रहेगा, शायद एक मैच चेंज हो जाए और ये अहमदाबाद से चेन्नई चला जाए। पीसीबी ने कोलकाता कहा था, लेकिन इंडिया क्योंकि होस्ट है उन्होंने चेन्नई का है, तो मेरा ख्याल है प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। ठीक हो गया। अल्फा, आपकी तरफ एक और टॉपिक है जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था और आज भी उस पर नई खबरें आ रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने बयान दिया है और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है वो। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं जी कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो ज़का अशरफ होंगे और नून लीग नजम सेठी को किसी और जगह पे एडजस्ट करे। मुझे ना बहुत ज़्यादा इन स्टेटमेंट्स पे एक हंसी भी आती है और मजाक भी लगता है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक बहुत बड़ी एंटिटी है, जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको खुशियाँ फराम करने का मेरे ख्याल से वाहिद एक ज़रिया है, उसको भी जो है वो सियासी अपॉइंटमेंट्स और इस तरह की स्टेटमेंट्स के जी जिस मिनिस्ट्री के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उस मिनिस्ट्री का इख्तियार होगा कि वो अपने बंदे को लगाए। और ये बात वफाकी वज़ीर या मशीरों से बात आना तो दैट मीन्स कि ये ऑफिशियली बात डिस्कस हुई है। अब आप ये अगर ऑफिशियली स्टेटमेंट्स अगर इस तरह की देंगे तो दैट मीन्स कि फिर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो किस लिहाज से हो रही हैं। जाहिर सी बात है हमारा फिर इसमें शक जाएगा कि पीसीबी में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं चेयरमैन को निकाल के वो किस लेवल पे हो रही होंगी, क्या वो मेरिट पे हो रही हैं, क्या वो मेरिट पे नहीं हो रही। तो ये बयानात बहुत ही अजीब से हैं, लेकिन बात वही है कि अगर ज़का अशरफ या नजम सेठी इन दोनों में से जो भी बनता है, कंट्रोवर्शियल बात तो हो गई है क्योंकि पीपल्स पार्टी जो मेरी बात हुई है ज़राए से, पीपल्स पार्टी जो है वो अपने स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं ज़का अशरफ को, एक कदम वो पीछे नहीं हट रहे, जबकि नजम सेठी पर जो है वो नून लीग बिल्कुल स्ट्रांगली उनको रिकमेंड कर रही है। लेकिन बात वो आ जाती है कि आपके सिस्टम को जो है वो जो कंसिस्टेंसी और तसलसल चाहिए होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमें ये नहीं मालूम कि कल जो है हमारा चेयरमैन कौन होगा। ये रमीज़ राजा ने अपनी बल्कि स्टेटमेंट में दिया था कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इस चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया। मैं सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठा हुआ था, टीवी ऑन किया तो पता चला जी मैं कुर्सी से जो हटी हूँ क्योंकि दूसरी रिजीम जो है वो पीसीबी के हेडक्वार्टर पहुँच गया है। तो ये इस तरह के जब हालात होंगे तो फिर हम बोर्ड टू बोर्ड जब हम बात करते हैं ना कि आईसीसी हमारा जो है वो कितना बड़ा स्टेक होगा, जब हमारे इंटरनली पीसीबी के जो हालात हैं वही जब सेटल डाउन नहीं होंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, तो फिर हम आईसीसी और जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करने वाली बात होती है वो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग किस तरह फिर अपने एफटीपी करेंगे फाइनलाइज, किस तरह अपने जो वर्ल्ड कप आईसीसी अंडर 19 के वर्ल्ड कप्स हैं वो किस तरह फिर हम लोग लेंगे। तो ये बड़ी एक दुख भरी बात है। शाहजेब, दोनों तरफ से ना, क्योंकि एक तो सियासी बात होगी लेकिन इस पर नजर रखी, हमने भी नजर रखी हुई है, अरफा ने भी नजर रखी हुई है, और अरफा अभी मुझे थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये मौकफ है कि हमारा पहला उम्मीदवार भी ज़का अशरफ है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, वो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ से हम जब नून लीग को देख रहे हैं तो वो बड़ा लाइट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामलात अफहाम और तफहीम के साथ हल होंगे। ये मामलात जा किस तरफ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं एहसानुर रहमान मज़ारी साहब, उनको यहाँ तो शायद किसी ने मिसगाइड किया है या शायद सही से बात समझाई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ फैसल करीम कुंडी साहब नहीं है, ना ही जो है वो एहसानुर रहमान मज़ारी साहब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराह रास्त आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तो ये डिसाइड किया गया था कि जिसके पास जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर वही लोग लगाएगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराह रास्त आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। आईपीसी मिनिस्ट्री का इसमें क्या काम है मैं आपको बताऊंगा। आईपीसी मिनिस्ट्री का इसमें ये काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर से 2 नाम लेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए और वो नाम जो है वो पीसीबी को फॉरवर्ड करेंगे या पीसीबी को कन्वे करेंगे। इससे ज्यादा उनका इसमें कोई रोल नहीं है
ये जो समझ रहे हैं ना कि आईपीसी मिनिस्ट्री या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर क्रिकेट बोर्ड आता है और उसके अंडर ही ये डिसीजन लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ वही नॉमिनेट करेंगे नजम सेठी को, और मुस्तफा रामदे साहब है उनको वो नॉमिनेट करेंगे और उनमें से नजम सेठी ही इलेक्ट हो जाएंगे। ये पूरी सारी बातें हो रही है, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा ना। ये कितनी मजाका खेज बात हो जाएगी कि पाकिस्तान में 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, अभी केयर टेकर सेटअप आने वाला है 2 महीने के बाद, और आप अभी पीसीबी का चेयरमैन चेंज कर दें और फिर कोई और आ जाए और फिर इलेक्शन के बाद कोई और आ जाए। ठीक। अच्छा अरफा, ये बताइएगा कि ये जो प्रोसेस है उसी तरह होता है कि एक जगह पे फेडरल पे किसी गवर्नमेंट है तो प्रोविंसेस पे उसी की गवर्नमेंट बन जाती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ होता है वही चेयरमैन बन जाता है। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस होता है ये किस तरह का प्रोसेस है और इसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी है या कोई नहीं? देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है चेयरमैन पीसीबी का जब भी इलेक्ट करना हो। 10 मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, उसमें से 4 रीजन्स के होते हैं, 4 डिपार्टमेंट्स के होते हैं, जबकि 2 पैटर्न इन चीफ यानी कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ द कंट्री वो नॉमिनेट करते हैं। और आईपीसी मिनिस्ट्री का जो एक सादा अल्फाज में अगर आपको बयान करता चलूँ कि वो एक डाकिए का काम करते हैं। वो समरी लेते हैं पीएम ऑफिस से और जाकर पीसीबी को जो है सबमिट करा देते हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये बड़ा आसान है, उनके जो है वो इख्तियार में नहीं आता कि वो नॉमिनेट ना करें, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है क्या? आप ये एक बहुत बड़ा सवाल बल्कि आपके नाजरीन से भी मैं उनके सामने रखना चाहूँगा, क्या जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो आसिफ अली ज़रदारी को नाराज़ करेंगे? क्या जो उनकी नॉमिनेशन है क्या उसको जो है वो डिक्लाइन उस बात पे करेंगे या नहीं? क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल पीसीबी या आईपीसी इसका जो है वो मामला है। ये मामला पॉलिटिकल है और इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की अभी तक ताहाल मुशावरत कोई भी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी अपना एक स्टांस रखती है, नून लीग ने इस पर कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बल्कि मैंने ये सवाल भी पूछा था फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से कि ये इख्तिलाफात वगैरह चल रहे हैं, तो उन्होंने डिनाई किया और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और आसिफ अली जरदारी जो है वो हमेशा अपने इख्तिलाफात नहीं करते, वो राय अपनी रखते हैं, हर पार्टी की अपनी राय है। तो इसका दैट मीन्स कि अभी तक ये ताहाल जो है किस करोड़ बैठेगा फिर? जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी को नून लीग जो है वो नाराज़ इस मामले पर नहीं करना चाहेगी। और मुझे जो पर्सनली मुझे लग रहा है ये ज़का अशरफ जो है वो स्ट्रांगली मुझे लग रहे हैं कि वो चेयरमैन बन सकते हैं। अच्छा, और शाहज़ेब आपको क्या लगता है ज़का अशरफ क्या चेयरमैन बनने वाले हैं? क्योंकि ये तो अरफा की खबर है, लेकिन मेरे पास जो खबरें थोड़ी सी मुतजाद भी हैं। कोई खबरें जो आपके पास खबरें, लेकिन बात वही है ना कि अगर ज़का अशरफ चेयरमैन बन जाती है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितना बड़ा मजाक होगा कि 12 महीने में आपके क्रिकेट बोर्ड के 3 चेयरमैन रहे। ऑल्दो नजम सेठी साहब जो है वो क्रिकेट कमेटी के हेड थे, लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। इसके बाद तो बीसीसीआई और आईसीसी को भी खुला मौका मिल जाएगा कि भाई हम बात किससे करें। पिछले साल रमीज राजा आए, उसके बाद इस साल के स्टार्ट में आपके नजम सेठी आते रहे, और अब जो है साल का आखिर आते आते ज़का अशरफ आ गए। और अब जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद पता नहीं, शायद रमीज राजा साहब ही वापस आ जाए, शायद कोई और वापस आ जाए, तो पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया जाएगा, पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान अपना मौका वर्ल्ड वाइड रखेगा कैसे? सिर्फ ये बात सोचनी चाहिए। इस वक्त नजम सेठी को फेवर देने वाली बात नहीं है, ना ही ज़का अशरफ के अगेंस्ट की बात है। बात यह है कि मुल्क इस वक्त जो है वो इंतखाबात की तरफ जा रहा है, और इंतखाबात से 2 माह कबल या 4 माह कबल आप चेयरमैन अगर तब्दील करेंगे तो जब तक वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड, वो अपने हनीमून पीरियड में ही होगा कि शायद उसका टेन्योर खत्म हो जाए। इस चीज को भी हमने मद्देनजर रखना है। अच्छा अरफा, ये भी है जिस तरह शाहज़ेब ने, मेरे पास भी कुछ इस तरह की इतलात हैं कि जो ये क्योंकि इलेक्शन आपको पता है कि अगस्त में अब इलेक्शन का स्टार्ट हो जाएगा सारा प्रोसेस, तो शायद ये जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, जिस तरह सेम लाइक सीएम पंजाब इंटरम है या फिर प्राइम मिनिस्टर इंटरम होंगे, और ये इंटरम सेटअप फिर वर्ल्ड कप तक रहे, और वर्ल्ड कप के बाद हमारे इलेक्शन भी हो जाएंगे, नया कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा और उसने फिर अपना चेयरमैन भी लाना है। देखें, ये बात हुई थी, आईपीसी मिनिस्टर ने इस पर जो है वो स्टेटमेंट भी दी हुई है कि जो ये मैनेजमेंट कमेटी है इसको अब तौसी नहीं दी जाएगी। इनको एक बार तौसी मिल गई है और तौसी नहीं अब दी जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जो नजम सिटी की परफॉर्मेंस है रिगार्डिंग द रीजन्स, और जो भी इनकी एक क्लब्स के हवाले से जो बातचीत चल रही थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर की जानिब से आएंगी तो दैट मीन्स के जो कश्तियाँ हैं, जो हवा है, वो किसी और जाने पे चल रही है। वैसे वो नजम सेठी साहब से सेटिस्फाइड नहीं है क्या? वो हॉकी से सेटिस्फाइड हैं क्या? वो स्क्वॉश से सेटिस्फाइड हैं क्या? वो कबड्डी से सेटिस्फाइड हैं? मतलब सेठी साहब तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो दे रहे हैं। हमारी टीम जो है वर्ल्ड में नंबर 1 भी बन गई, और मतलब ये अजीब सी बात नहीं है?
हसनैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात नजम सेठी, ज़का अशरफ या रमीज़ राजा की नहीं है, बात तसलसल की है। जिस चेयरमैन को भी दिया जाए इख्तियार, उसको ये उबूरी सेटअप ना दिया जाए। उबूरी सेटअप मींस कि आपकी जो तसलसल और जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आपकी ठीक नहीं है। आप जिस मर्जी को दे दें, लेकिन 3 साल का टेन्योर दें, प्रॉपर्ली उसके जो एक प्लान्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने दें। रमीज़ राजा आते हैं, पीजीएल लाते हैं, पीजीएल नजम सिटी हटा देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है 6 रीजन्स का, उसको हटा दिया जाता है, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आ जाती है। ये चीज़ें मजाक है एक तरह से, क्योंकि मैं वही बात करूं कि एक आपके पास चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिससे जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको खुशियां मिलते हैं। अगर आप उसमें भी इस तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स या एक इनकंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये अगर तबाह हो गया तो फिर हमारी जो जनरेशन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और फिर कोई स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो कोई भी नहीं आएगा। अच्छा शाज़ेब, क्या आप समझते नहीं है कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट भी है और हमें शायद पीसीबी को अब जिस तरह की क्रिकेट स्पोर्ट्स बन चुकी है पाकिस्तान में, इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर करना चाहिए। पीसीबी नीड्स स्टेबिलिटी, क्योंकि मुकाबले हमने इंडिया से करने हैं, हमने बीसीसीआई से करने हैं और हमें फाइनेंशियल मॉडल में भी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, हर चीज में हमें अपना हिस्सा चाहिए होता है। तो फिर इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी तो हमें सीरियस कौन लेगा? बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी की मिसाल आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान हॉकी जो कभी वर्ल्ड पे रूल करती थी, वो सियासत की नजर जब हुई, जब उस इदारे में ऐसी सारी चीजें हुई, चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, तो आज आप देखिए हमारी हॉकी कहाँ स्टैंड कर दी है। उसकी एक बड़ी मिसाल। लेकिन बात वही है ना कि अपने हाथ से पावर कौन जाने देना चाहेगा? कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो चाहेगा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ ना रहूं? कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो चाहेगा मेरी सवाबदीद ना हो? या कौन सा ऐसा पॉलिटिकल अपॉइंटी जो कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ही अपॉइंट किया हुआ पाकिस्तान का चेयरमैन, वो क्यों चाहेगा कि मैं अपनी पार्टी को नाराज करूं और कोई ऐसा काम करके जाऊं कि जिसके फ्यूचर में हम पर इम्पैक्ट पड़े? हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट पर शायद उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर जानिबदार हो जाता है, किसी पार्टी के अंडर या किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, मगर ये कोई होने नहीं देगा ना, क्योंकि करने वाले लोग भी वही हैं जिनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन है। तो ये होगा कैसे? एग्जैक्टली शाज़ेब जी जल्दी से। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पीसीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे लगता नहीं है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने इदारे को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें किसी को उठना होगा और मेरे ख्याल से ये मेरी सजेशन है कि पार्लियामेंट के थ्रू इसमें जो रेजोल्यूशन पास करानी चाहिए, एक स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहिए सेटअप के, जी ये सेटअप है और ये पार्लियामेंट के थ्रू और सेनेट के थ्रू नहीं, पार्लियामेंट के थ्रू ना कीजिएगा। वो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है ना उसको फिर वो पता नहीं क्या हो जाएगा, उस पर नोटिस आ जाएगा।